हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग बात कर रहे थे क्लास 10th का एक टॉपिक था आवर इन्वायरमेंट। और उस आवर इन्वायरमेंट में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बात किया था इकोसिस्टम क्या है और इकोलॉजी के अंतर्गत जो इकोसिस्टम बना हुआ है वो किस किस प्रकार के इकोसिस्टम थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पॉन्ड इकोसिस्टम, ग्रास इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, इसके अलावा कुछ मैंने आपको आर्टिफिशियल सिस्टम भी बताया था जिसमें मैन मेड इकोसिस्टम है, जिसमें एक्वेरियम को आपने रखा था। तो कोई भी इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में दो ही कंपोनेंट्स का आपस में बेटा रिलेशन होता है। एक रिलेशन है हमारा बायोटिक कंपोनेंट्स का और एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट्स का। बिना बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बिना कोई भी इकोसिस्टम सरवाइव नहीं कर सकता। उसके अंदर जो भी, चाहे वो प्रोड्यूसर्स हो, चाहे वो कंज्यूमर हो, चाहे डिकम्पोजर्स हो, कोई भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं वो सरवाइव नहीं कर सकते। और आपस में जब इंटर रिलेशन नहीं वो बनाएंगे, एक को रिलेशन नहीं बनाएंगे, जब तक उनके बीच में फूड चेन और फूड वेब नहीं बनेगी, तब तक हमारा इकोसिस्टम पूर्ण नहीं होगा। तो बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने आपसे बताया था कि जो इकोसिस्टम में फूड चेन है और फूड वेब है वो बेसिकली क्या था। चूंकि फूड चेन मैंने आपको बताया था कि फूड चेन एक ही इकोसिस्टम में पाए जाने वाले जो भी हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर हैं और डिकम्पोजर्स हैं, उनके बीच में ही रिलेशन होता है एक दूसरे का। एक ही इकोसिस्टम, चाहे वो पॉन्ड इकोसिस्टम हो, चाहे वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो, चाहे वो ग्रास इकोसिस्टम हो। लेकिन जो फूड वेब था, वो फूड वेब डिफरेंट टाइप्स के जो भी हमारे इकोसिस्टम है, पॉन्ड, फॉरेस्ट, ग्रास में जो भी जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं, वो सभी कंपोनेंट्स एक दूसरे के इकोसिस्टम के साथ इंटर रिलेशन बनाते हैं, एक दूसरे के साथ एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। और वो क्या था हमारा? वो था फूड वेब। तो बेटा जो फूड चेन है उसमें जो एनर्जी का फ्लो होता है वो हमेशा यूनि डायरेक्शनल होता है, और जो फूड वेब में एनर्जी का फ्लो होता है वो बेटा मल्टी डायरेक्शनल होता है। अब ये फूड चेन और फूड वेब में जो ट्रॉपिक लेवल है हमारा, किस प्रकार से एनर्जी हमारी जा रही है, तो उस एनर्जी को देखने के लिए एक पिरामिड का निर्माण किया गया है, जिसको बेटा बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड्स, इसका मतलब है, पिरामिड्स का मतलब यह है कि नीचे से ऊपर के क्रम में हम ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं और उसमें एनर्जी ट्रांसफर होती जाती है। पूरा ट्रॉपिक लेवल नीचे से ऊपर की ओर चलता है। तो आपको पता है कि ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स है, इसको सबसे पहले टर्म जिसने दिया था इकोलॉजिकल पिरामिड्स को, वो थे चार्ल्स एल्टन। चार्ल्स एल्टन, इन्होंने सबसे पहले बेटा टर्म दिया था और 1927 में इन्होंने इकोलॉजिकल पिरामिड्स को बताया था, चार्ल्स एल्टन ने। और उन्होंने ये बताया कि कोई भी इकोसिस्टम में पाए जाने वाले प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स को जब हम एक पिरामिड्स में रखते हैं और उसको एक चित्रीय ग्राफ के द्वारा दिखाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो स्टूडेंट्स, जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं वो तीन प्रकार के इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं। एक होता है पिरामिड्स ऑफ नंबर, पिरामिड्स ऑफ नंबर। दूसरा होता है पिरामिड्स ऑफ बायोमास, पिरामिड्स ऑफ बायोमास। और तीसरा बेटा होता है पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। ये तीन प्रकार के हमारे क्या है? पिरामिड्स हैं। पिरामिड्स ऑफ नंबर, पिरामिड्स ऑफ बायोमास एंड पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं पिरामिड्स ऑफ नंबर की बेटा।
सबसे पहले हम बात करेंगे पिरामिड्स ऑफ नंबर की। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो पिरामिड्स ऑफ नंबर है हमारा, अब जैसे हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करें तो ये हमारा एक इकोलॉजिकल पिरामिड है और ग्रास इकोसिस्टम की हम बात कर रहे हैं। अब ग्रास इकोसिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि सबसे पहले जो मैंने रखा है, क्या रखा है? ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स को रखा है। ग्रीन प्लांट्स क्या है? प्रोड्यूसर्स हैं। दूसरा इसके बाद क्या आएगा? अब चूंकि प्रोड्यूसर्स, ये जो पिरामिड चल रहा है, अब प्रोड्यूसर्स को कौन ले रहा है? प्रोड्यूसर्स को जैसे हमने बताया इंसेक्ट। इंसेक्ट, अब इंसेक्ट हमारे क्या है? ये प्राइमरी कंज्यूमर है बेटा। ये क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर। अब इंसेक्ट को कौन खा रहा है? फ्रॉग। कौन खा रहा है इंसेक्ट को? फ्रॉग। फ्रॉग क्या हो गया हमारा? सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर। अब बेटा फ्रॉग को जब सेकेंडरी कंज्यूमर, तो फ्रॉग को कौन? इसके बाद स्नेक्स। स्नेक्स, अब स्नेक्स क्या है हमारा? स्नेक्स है टर्सरी कंज्यूमर। ये क्या है? टर्सरी कंज्यूमर। टर्सरी कंज्यूमर। और जब ये आप देख रहे हो कि ये ग्रास इकोसिस्टम में है, पिरामिड ऑफ नंबर की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले अब स्नेक्स को कौन है? जैसे बाज है या इसके अलावा चील है, इस प्रकार के जो बर्ड्स हैं वो ले जाएंगे। तो हॉक लिख दें। अब ये हॉक क्या है? ये बेटा टॉप कॉर्निवोर्स है। ये क्या है? टॉप कॉर्निवोर्स। तो आप देख रहे हैं कि इस ग्रास इकोसिस्टम में जो पिरामिड बनना है वो कैसा बनना है? अपराइट बनना है। अपराइट मतलब जो पिरामिड ऑफ नंबर है हमारा, वो ग्रास इकोसिस्टम में कैसा है? सीधा बनना है बेटा। तो सीधा जब बनना है, क्यों? क्योंकि ग्रीन प्लांट्स को कौन खा रहा है? इंसेक्ट खा रहा है। इंसेक्ट को कौन खा रहा है? फ्रॉग खा रहा है। फ्रॉग को कौन खा रहा है? स्नेक्स खा रहा है। और हॉक किसको ले रहा है? स्नेक्स को ले रहा है। तो इस प्रकार से पिरामिड ऑफ नंबर, नंबर देखिए एक दूसरे से बिल्कुल कोरिलेट है कि एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंड है। अगर एक चीज नहीं होगी तो दूसरा वाला सरवाइव नहीं कर पाएगा। अगर ग्रीन प्लांट नहीं होगा तो इंसेक्ट भी नहीं होंगे। इंसेक्ट नहीं होंगे तो फ्रॉग नहीं होगा। फ्रॉग नहीं होगा तो स्नेक्स नहीं होंगे। और बाद में जो भी हमारे बर्ड्स हैं, चील वगैरह, बाज वगैरह, वो भी नहीं सरवाइव कर पाएंगे। तो एक घास इकोसिस्टम में देखें, ग्रास इकोसिस्टम में जो पिरामिड ऑफ नंबर है वो सदैव कैसा बनता है? अपराइट बनता है, सीधा बनता है। अब बेटा बात करते हैं कि जैसे एक ट्री इकोसिस्टम में बात करें, ये तो पिरामिड ऑफ नंबर में हमने ग्रास इकोसिस्टम की बात की। अब अगर हम बात करें एक वृक्ष के इकोसिस्टम में, ट्री इकोसिस्टम में, तो आपको पता है कि वृक्ष का जो इकोसिस्टम है ऑलवेज कैसा होता है? ऑलवेज वो इन्वर्टेड बनता है, वो उल्टा बनता है। तो उल्टा बनता है, इसका मतलब है ये इस प्रकार का ये पिरामिड है। अब ये पिरामिड है तो आपको पता है कि ये, अब ये किसका है? एक ट्रीज का इकोसिस्टम दिखाया गया है पिरामिड ऑफ नंबर के आधार पे। तो सबसे नीचे क्या है? ट्रीज हैं, वृक्ष हैं। अब ये जब ट्रीज लगे हैं तो ट्रीज क्या है? सबसे ऊपर जम जाएंगे तो बर्ड्स हैं, बर्ड्स है। और बर्ड्स में सबसे ऊपर की ओर देखेंगे तो पैरासाइट्स है, क्योंकि ये पैरासाइट्स पैरासिटिक रिलेशन है। ट्रीज वृक्ष के इकोसिस्टम में ये पैरासिटिक रिलेशन है। तो ट्रीज क्या है? ये प्रोड्यूसर्स है। ये क्या है? प्रोड्यूसर्स।
बर्ड्स बेटा क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर। और पैरासाइट्स क्या है, हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो इस प्रकार का जो ट्रीज का आप देख रहे हैं कि ये जो पिरामिड है ये कैसा बनना है, इन्वर्टेड बनना है, इन्वर्टेड बनता है, उल्टा पिरामिड बनता है इस प्रकार के इकोसिस्टम में। तो ग्रास के इकोसिस्टम में देखा, पिरामिड हम नंबर की हम बात कर रहे हैं, तो ग्रास इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो ग्रास इकोसिस्टम में पिरामिड जो बनना है, नंबर ऑफ पिरामिड वो सीधा बनना है, लेकिन अगर वृक्ष की बात करें तो पिरामिड कैसा है, उल्टा बनना है। तो पहला हमने बेटा आपसे बात किया पिरामिड ऑफ नंबर के बारे में। अब दूसरा हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है, ऊर्जा का पिरामिड। आपको पता है कि ऊर्जा का पिरामिड मतलब क्या है, कि जो भी बन रहा है वो ऊर्जा का पिरामिड, कैसे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, कैसे एनर्जी फ्लो हो रही है। तो याद रखिए ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, हमेशा अपवर्ड बनेगा पिरामिड। तो इस प्रकार से अगर हम देखें, इस प्रकार का ये क्या है, पिरामिड है। और पिरामिड में पता है कि ये प्रोड्यूसर्स, ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है। इस प्रकार से ये पिरामिड बन रहा है। तो अगर हम ये देखें, ये हमारा क्या है, प्रोड्यूसर्स, ये हमारा प्राइमरी कंज्यूमर, ये क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर, और ये है टर्सरी कंज्यूमर। तो इस प्रकार से अगर हम देखें पिरामिड ऑफ एनर्जी में, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज क्या है, सीधा बनता है, प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी और टर्सरी। और इसका जो ट्रॉपिक लेवल है, ये बेटा ट्रॉपिक लेवल अगर हम बात करें तो ये नीचे की ओर इसका ट्रॉपिक लेवल हाई होता है और ऊपर की ओर लो होता है। तो नीचे की ओर क्या है, हाई एनर्जी है, इसको बोलते हैं हाई एनर्जी, और ये क्या है, लो एनर्जी। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो पिरामिड ऑफ एनर्जी, जो ऊर्जा का पिरामिड है, वो ऑलवेज क्या है, अपवर्ड। ऑलवेज क्या है, ये मुख्य रूप से अपराइट बोलते हैं, जिसको अपराइट, सीधा पिरामिड बनना है इस प्रकार से। तो ये हमने दूसरी पिरामिड बात की, पिरामिड ऑफ एनर्जी की। अब हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। तो पिरामिड ऑफ बायोमास की बेटा बात करें, जैव भार का पिरामिड। अब जैव भार के पिरामिड की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जैव भार के पिरामिड में जैसे हम देखते हैं, फॉरेस्ट का एक इकोसिस्टम ले रहे हैं। तो फॉरेस्ट के अगर इकोसिस्टम में हम देखें, तो फॉरेस्ट का जो इकोसिस्टम में जैव भार का पिरामिड है वो सीधा बनेगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से सीधा पिरामिड बनेगा ये। अब यहां तो देख रहे हैं कि ये क्या है, पिरामिड ऑफ बायोमास। अब स्टूडेंट्स, पिरामिड ऑफ बायोमास में सबसे पहले नीचे हमने क्या रखा है, ये मान लीजिए प्लांट्स है। अब प्लांट्स है, प्लांट्स क्या है, यहां काऊ है, यहां काऊ के ऊपर क्या आएगा, जैसे फॉक्स है, और ये हो गया लॉयन। तो अब ये प्लांट्स क्या है, प्लांट्स हो गया प्रोड्यूसर्स,
काऊ हो गया हमारा प्राइमरी कंज्यूमर, ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, और ये हो गया हमारा टर्सरी कंज्यूमर। तो इस प्रकार से हम पिरामिड देख रहे हैं कि कैसे चल रहा है। तो ऐसा ही जो पिरामिड क्या है, ऑलवेज कैसा होगा, अपराइट पिरामिड बनता है, क्योंकि प्लांट्स, अब काऊ क्या है, काऊ प्राइमरी कंज्यूमर है, तो काऊ क्या किसको लेगी, प्लांट्स को लेगी। फॉक्स किसको लेगा, काऊ को ले लेगा, और लॉयन फॉक्स को ले लेगा। तो इस प्रकार एनर्जी पूरी ट्रांसफर हो रही है। तो इस प्रकार का जो पिरामिड होता है वो अपराइट बनता है, सीधा बनता है। अब ये तो हमने बताया कि ये जो पिरामिड है हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम का, हमने बताया कि ये किसका है, फॉरेस्ट का, फॉरेस्ट इको। अगर यही हम बेटा पॉन्ड की बात करें, पिरामिड ऑफ बायोमास में पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करें, तो उसका पिरामिड कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, उसका उल्टा पिरामिड बनेगा। ये इस प्रकार के देख रहे हैं, इसका उल्टा पिरामिड, जैसे सबसे ऊपर की ओर क्या आएगी, लार्ज फिशेस, लार्ज फिशेस, सेकंड में क्या आएगा, स्मॉल फिशेस, सेकंड में क्या आएगा, स्मॉल फिशेस, और नीचे सबसे क्या आ जाएगा, फाइटोप्लांक्टन, फाइटोप्लांक्टन। तो आप अगर ये देखें कि लार्ज फिश किसको लेगी, स्मॉल फिश को लेगी, स्मॉल फिश किसको लेंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स को लेंगे। तो फाइटोप्लैंक्टन्स हमारा क्या है, ये प्रोड्यूसर्स है, पादप प्लवक जिसको बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स। स्मॉल फिशेस क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है, ये क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर। और लार्ज फिशेस क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो ये क्या है, पॉन्ड इकोसिस्टम की हम बात कर रहे हैं, पिरामिड ऑफ बायोमास के अंतर्गत। तो पॉन्ड इकोसिस्टम का जो पिरामिड बनता है वो कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनता है, उल्टा पिरामिड बनता है बेटा, इन्वर्टेड या उल्टा पिरामिड बनेगा इस प्रकार से। तो जो चार्ल्स एल्टन ने पिरामिड्स के बारे में बताया, तो पिरामिड्स तीन प्रकार के हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड, और सब में कोरिलेशन हमें देखना है, प्रोड्यूसर्स के रूप में, कंज्यूमर के रूप में, डिकम्पोजर्स के रूप में। और तीनों को जब हम एसोसिएट करते हैं किसी भी इकोसिस्टम में, और उस इकोसिस्टम में जब हम ट्रॉपिक लेवल को देखते हैं, कौन किसके ऊपर डिपेंड है, एनर्जी कैसे बंट रही है, तो इस पूरे सिस्टम को जब हम एक लीनियर डायग्राम के रूप में देखते हैं, एक चित्रीय आरेख के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं, तो उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो इकोसिस्टम में जो भी हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, चाहे वो कंज्यूमर हो, चाहे वो डिकम्पोजर्स हो, ये तीनों कंपोनेंट्स हमारे आते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत। और जो हमारा एबायोटिक कंपोनेंट्स है, जिसमें लाइट है, जिसमें टेम्परेचर है, जिसमें ह्यूमिडिटी है, जिसमें गैसेस हैं, जिसमें क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, ये सभी चीजें क्या है, उस इकोसिस्टम में पाए जाने वाले बायोटिक कंपोनेंट्स को इफेक्टेड कर रही हैं। दोनों के सहयोग से, बायोटिक और एबायोटिक के सहयोग से पूरा हमारा इकोसिस्टम डेवलप होता है। तो बेटा अवर एनवायरनमेंट में एक पार्ट ये कंप्लीट हुआ कि इकोसिस्टम है क्या। तो इकोलॉजी, इकोसिस्टम, बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फूड चेन और फूड वेब क्या है, इसके अलावा इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं बेटा। तो आज हमने अपने इस लेक्चर में आपसे बताया कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स के रूप में। अगला लेक्चर इसके बाद अगले टॉपिक पे होगा और ये आप लोग ध्यान से इसको कंप्लीट करेंगे। ओके बेटा, बहुत बहुत सभी को थैंक्स।